सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया था एंड ये लेक्चर में हम कवर करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। सो इस हेडिंग पे आने से पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो। क्या आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर देखो डी एक्स है एंड यहाँ पर है डी वाई। सो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन हुआ, मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन आया और एम डी एक्स एन डी वाई दिख के आ रहा है। सो क्यों ना हम एग्जैक्ट मेथड इस पर ट्राई करें। तो स्टेप 1 क्या रहता है एग्जैक्ट मेथड का, इसको फॉर्म में लाना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में लाना है। तो वो ऑलरेडी तो है फॉर्म में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड स्टेप 2 क्या रहता है हमारा, चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स दोनों इक्वल आए तो एग्जैक्ट होती है वो, राइट। तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ यहाँ पर, डो एम बाई डो वाई निकालता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो m क्या है मेरा, m तो मेरा ये है और n मेरा ये है, ठीक है। अब y से पार्शियली डेरिवेट कर रहा हूँ तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2x कांस्टेंट है एंड y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। अभी सिमिलरली डो एन बाय डो एक्स निकालो। सो इसमें कौन कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x से पार्शियली डेरिवेट हो रहा है। सो 3y तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा 6xy माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आए, अब तक आ रहे थे हमारे, इसलिए हम स्टेप 3 पे प्रोसीड कर पा रहे थे। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या होता है, सिंस डो एम बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, देयरफॉर आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अब वो एग्जैक्ट तो आ ही नहीं है, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट के लिए वैलिड है। लेकिन हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो नॉन एग्जैक्ट निकली सब। अब क्या करना चाहिए हमें, अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो एग्जैक्ट का है तो हम क्या करते हैं, जो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। अब कैसे बनाएगा उसको एग्जैक्ट, तो उसमें ना हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मदद करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा टर्म होता है जिसको अगर आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट तो वो एग्जैक्ट बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुका हूँ। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x² y²। अब आप बोलोगे ये कहाँ से निकाले सर, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा निकाल के, ठीक है। अभी आप मान लो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x²y²। तो अगर मैं 1/x²y² से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ सो मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। अब क्योंकि अगर मैं एक साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेरे को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आई एफ को इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे भी करता हूँ। अब मेरी इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा ना। सो इससे करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इससे करते। सो ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म से भी होगा। सो लेट मी डू इट, 1/x²y² इंटू x² y माइनस 2xy² dx प्लस 1/x²y² इंटू 3x² y माइनस x³ dy इक्वल टू 0। देखो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मेरे को मिलेगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो x² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एक y नीचे से एक y जाएगा तो 1/y बचेगा बस, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर से एक x और नीचे से एक x जाएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा और नीचे एक x बचेगा, y² कैंसिल हो जाएगा, फिर dx प्लस, अब इसको करो तो 3x² चला जाएगा, ऊपर से एक y नीचे से एक y जाएगा तो नीचे एक y बचेगा बस, माइनस ऊपर से 2x और नीचे से 2x जाएगा तो x² कैंसर, ऊपर एक x बचा और नीचे बचा y², डी वाई इक्वल टू 0। अभी ये आ गई मेरे पास न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, दिस इज अवर न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ। अब देखते हैं, मैंने आपको क्लेम किया था ना आई एफ से मल्टीप्लाई करने बाद आपको जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अब देखते हैं ये एग्जैक्ट बनी क्या नहीं बनी। सो ये कैसे चेक करेंगे हम ये एग्जैक्ट बनी क्या नहीं बनी। तो पहली बात तो ये सेम इक्वेशन को मैं नीचे लिखता हूँ, 1/y माइनस 2/x dx प्लस 3/y माइनस x/y² dy इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं ये एग्जैक्ट बनी क्या नहीं। सो उसके लिए हम पहले निकालेंगे डो एम बाय डो वाई।
ठीक है, ये रहा हमारा m, न्यू m है और ये हमारा न्यू n है। सो इसको y से पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं तो 1/y का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, 1/y को हम कैसे लिख सकते हैं, y इनवर्स लिख सकते हैं, y⁻1, और ये पावर आगे आ जाएगी तो y⁻, और इसकी पावर एक कम होगी, -1 तो -y⁻2 और y⁻2 क्या होता है 1/y², तो -1/y² इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/y। और ये x का टर्म है तो ये कांस्टेंट की ट्रीट होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, डो m बाई डो y निकाल लिए। अब निकालेंगे डो n बाई डो x। ठीक है, अभी ये तो y का टर्म है तो इसका आंसर आ जाएगा 0 क्योंकि x से पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर x का टर्म है, देखो यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ पर x का टर्म है तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा अपॉन y² एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो इसका भी आंसर आ गया -1/y²। अब ये दोनों तो इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या होता है, सिंस डो m बाय डो y इज इक्वल टू डो n बाय डो x, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, है ना। इसका सिंपल सा मतलब होता है ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो हमारी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। सो देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया कि आप अगर आपकी ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन एग्जैक्ट है उसको अगर आप IF से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि ये बनी वो एग्जैक्ट निकलती है, और वो हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पर, एग्जैक्ट निकल गई वो। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट निकल गई। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टेप 3 पे, अब हम जा सकते हैं स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, ये कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का solution of exact differential equation is given by integration of m dx plus integration of n dy इक्वल टू c। ठीक है, सिंपली ये सोल्यूशन रहता है। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ m dx निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सो इंटीग्रेशन m, जो हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ये है ना हमारी एग्जैक्ट, तो m भी उसी का लेंगे। ओल्ड वाली का मत लेना, वो तो नॉन एग्जैक्ट है, वहाँ वैलिड ही नहीं होता ये सब चीज़ें। सो 1/y माइनस 2/x, 1/y माइनस 2/x dx। अब आप इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो और y के टर्म्स कॉमन ले लो तो 1/y बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx है यहाँ पर तो ये हो जाएगा x/y माइनस ये हो जाएगा 2 log x, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ m dx। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ n dy। ठीक है, इंटीग्रेशन, और इसमें वो टर्म्स लिखना है जो फ्री फ्रॉम x हो, फ्री फ्रॉम x। अब देखते हैं हम, ये टर्म में x आता है इसको नहीं लिख सकते, ये टर्म में x नहीं है इसको लिख लेंगे हम 3/y dy। अभी 3 तो कॉमन सॉरी कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचा 1/y dy। सो ये हो गया 3 log y। अभी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy है ना। सो m dx क्या हमारा ये है तो हो जाएगा x/y माइनस 2 log x प्लस n dy प्लस 3 log y इज इक्वल टू c। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक बार मैं छोटा सा रिकैप लेता हूँ क्या हुआ था कि हमने ये क्वेश्चन दिया था हमको, हमने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से m dx n dy दिख रहा था तो हमने ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने की कोशिश की। सो जब हम लगा रहे थे तो डो m बाई डो y जब हम निकाले और डो n बाई डो x निकाले तो वो तो नॉट इक्वल आया। सो देयरफॉर ये तो नॉन एग्जैक्ट निकल गई। अब नॉन एग्जैक्ट निकल गई तो हम प्रोसीड नहीं कर पाए स्टेप 3 पे। सो हमने क्या किया, उसको एग्जैक्ट बनाया कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एग्जैक्ट बन गई, जिसमें हमने यहाँ पर प्रूफ में देखा भी कि हाँ सही में वो एग्जैक्ट बन गई, ऐसी नहीं बोला हमने। ठीक है, अब वो एग्जैक्ट बन गई। अब हम स्टेप 3 पे गए एंड देन इसका सोल्यूशन निकाले, जो हमारा सोल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू कांस्टेंट, उससे हमें फिर सोल्यूशन मिल गया। अब ये पूरे क्वेश्चन में एक ही डाउट रह जाता है कि सर आपने ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले 1/x² प्लस x²y², ये लाए तो लाए कैसे। सो हाउ टू फाइंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के ना 4 फॉर्मूले, मैं एक एक करके लिखता हूँ। एक फॉर्मूला है 1/mx प्लस ny। mn क्या है, mn आपके ये रहे जो ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये m है ये n है ना, इसका ही निकाल रहे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, न्यू का क्या को निकालेगा हम। सो ये रहा if का एक फॉर्मूला। एक और एक फॉर्मूला if इज इक्वल टू 1/mx माइनस ny। और दो फॉर्मूले if इज इक्वल टू
ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला है आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। ये चार फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे ये चारों में से यूज कौन सा करना है। सो वो डिपेंड करता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप में बिलोंग करती है, वो टाइप के बेस पे ये चार फॉर्मूले। अब वो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। तो ये रहा चार्ट हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने का, चार फॉर्मूले किस किस के लिए। तो पहला टाइप है होमोजीनियस टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप है कॉमन निकलता है इसके अंदर, इसलिए इसको आप, इसका नाम नहीं है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो बोलेंगे हम। टाइप 3 है माइनस करना है, टाइप 4 भी माइनस करना है। सो ये ना हम एक एक क्वेश्चन करके इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो जो टाइप 1 है उस पर ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ये टाइप 1 में फॉलो करता है कैसे, मैं बताता हूँ आपको। टाइप 1 पहले मैं लिखने दो। टाइप 1, टाइप 1 है होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस कैसे होती है इक्वेशन, होमोजीनियस टाइप कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसका सिंपल मेथड है कि सारे टर्म्स की जो कंबाइंड पावर है वो सेम रहनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, मेरे पास एक टर्म है एक्स क्यूब, एक टर्म है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी कंबाइंड पावर देखो आप, एक्स की पावर 2, वाई के पास पावर नहीं है तो 1, तो 2 + 1 3, इसकी कंबाइंड पावर है 3, इसकी कंबाइंड पावर भी 3 है। सिमिलरली अगर मैं y⁻³ लेता हूँ यहाँ पर, इसकी कंबाइंड पावर भी 3 है। तो ये चारों टाइप मतलब चारों टर्म्स होमोजीनियस हो गए, राइट। तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप इनकी कंबाइंड पावर देखो, एक्स स्क्वायर एंड वाई की पावर 1 है, तो ये कंबाइंड पावर होगी 3। इसकी पावर देखो, ये वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, कंबाइंड पावर होगी 3। ये 2 नंबर है, इसकी पावर नहीं लेते। यहाँ पर देखो, ये एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, इसकी कंबाइंड पावर होगी 3 एंड इसकी भी पावर 3। अब चार टर्म्स दिख रहे हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, चारों की कंबाइंड पावर 3 आई, मतलब ये होमोजीनियस टाइप में बिलोंग करता है। और अगर ये होमोजीनियस टाइप में बिलोंग करता है, सो देखो हमारे चार्ट में होमोजीनियस टाइप अगर आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फर्स्ट फॉर्मूला लगता है 1/mx + ny, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो होमोजीनियस टाइप में बिलोंग करता है, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/mx + ny। अब हमें चाहिए mx एंड ny, तो हम निकालते हैं mx। तो mx क्या रहेगा, हमारा m क्या है देखो, m हमारा ये है, राइट। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x³ y - 2x² y², x³ y - 2x² y², ठीक है। अब हम करते हैं एन वाई। एन क्या है हमारा देखो यहाँ पर ऊपर जाके, ये रहा हमारा एन, ठीक है। अब इसको आप y से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x² y² - x³ y, 3x² y² - x³ y। अब हमें मिल गया mx एंड ny। अब हम ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 1/mx है हमारा x³ y - 2x² y² प्लस 3x² y² -x³ y। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये एंड ये कैंसिल हो गए और 3 - 2 होता है 1। सो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, 1/x² y²। तो ऐसे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था इस सम के लिए, जिसमें आपको मैंने डायरेक्टली दे दिया था यहाँ पर कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x² y², है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद आपको तो पूरा क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व किया आपने, तो वैसे ही आपको बस मेन इसमें खेल रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद। उसके बाद तो अपना यूजुअल अपन एग्जैक्ट मेथड जो लगाते हैं वही है, ठीक है। सो टाइप 1 हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था टाइप 1 से बिलोंग करता था, उसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकाले एंड सोल्यूशन ऊपर के। अब चलते हैं हम टाइप 2 के ऊपर। तो टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपका mdx + ndy फॉर्म है, ये आपका फॉर्म होता है, राइट। तो m के अंदर से ना y कॉमन निकल आएगा एंड n में से x कॉमन निकल आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म में से y कॉमन निकल रहा है, सेकंड टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, देखो dx है ना यहाँ पर, तो यहाँ y रहना चाहिए अपोजिट वेरिएबल।
तो dx वाले के साथ अगर y कॉमन निकल रहा है, dy वाले के साथ अगर x कॉमन निकल रहा है, सो वो टाइप 2 में फॉल करता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते पता है आप? आपका फर्स्ट फंक्शन है x कॉमा वाई, इसमें से आप x कॉमन निकाल सॉरी y कॉमन निकाल रहे हो, देन dx प्लस आपका सेकेंड फंक्शन है x कॉमा वाई, एंड इसमें से आप x कॉमन निकाल रहे हो, dy इज इक्वल टू 0। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो। तो ये टाइप 2 में फॉल करता है अगर y एंड x कॉमन निकलते हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो सेकंड वाला फॉर्मूला जो हमने देखे थे, 1 अपॉन सेम फॉर्मूला होमोजेनियस जैसा, बस यहाँ माइनस आ जाता है, mx माइनस ny करना है आपको। सो ऐसे आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सारे टाइप पे ना अभी फिलहाल के लिए एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम वो टाइप का कंसेप्ट समझ सकें, एंड देन फिर प्रैक्टिस सेशन में हम इस पर जंबल करके इधर उधर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें होगा क्या कि आपको क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व दिया रहता है, उसमें आपको मेंशन नहीं किया जाएगा ये टाइप 2 का है टाइप 1 का है, तो आप ना वहाँ पर अटकोगे नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे आप टाइप 2 में अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आपके माइंड में वही रहेगा कि हाँ ये टाइप 2 से ही सॉल्व होने वाला है। सो इसलिए आप उतना नहीं दिमाग लगाओगे। लेकिन प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, इधर उधर रैंडम क्वेश्चन रहेंगे ना, तब आपके दिमाग में क्लिक नहीं होगा ये कौन से टाइप का है, तो आपको तब ना बहुत ज़्यादा सोच के अच्छे से आइडेंटिफाई करके फिर आपको टाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया हूँ, यहाँ पर नहीं किया हूँ। इस पर हम अब एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे इसका कंसेप्ट कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर चुके, 2 सॉल्व। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y अपॉन 2x माइनस 2x³ वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आपको ये दिखेगा तो आपको कैसे पहचानना है, dy बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है। उसमें से भी एम डी एक्स एन डी वाई दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम रीअरेंज किए तो दिख जाएगा हमें एम डी एक्स एन डी वाई। सो लेट्स अप्लाई एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1 रहता है फॉर्म में लेके आओ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। सो इसको मैं इधर भेजता हूँ, उसको उधर भेजता हूँ, एंड देन इसको वापस इधर ला दो, तो मेरे को मिल जाएगा फाइनल फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y डी एक्स प्लस 2x माइनस 2x³ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे को फॉर्म मिल गया, फॉर्म में ला दिया। अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है? चेक करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज इट एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, तो आई एफ हमारा, सॉरी ये पहले हम देखें तो सही एग्जैक्ट है कि नहीं है। सो डो एम बाय डो वाई करते हैं हम पहले। ठीक है, ये रहा हमारा एम एंड ये रहा हमारा एन। इसको y से करो तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y² प्लस 2y का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x² y² प्लस 2। ठीक है, अब x से करो डो एन बाय डो एक्स, एन को करो, इसको x से करो तो 2x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² एंड देन y², तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6x² y²। ठीक है, अब आप देखो डो एम बाई डो वाई डो एन बाई डो एक्स के इक्वल नहीं आया, देयरफॉर तो आपको ऐसा लिखना है सिंस डो एम बाई डो वाई डिड नॉट केम इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, देयरफॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। राइट, अभी एग्जैक्ट कैसे बनाएगा इसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हेल्प लेके। अब हमें कैसे पता चलेगा चारों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है? सो हम टाइप चेक करेंगे कौन से टाइप में बिलोंग करता है। सो ये रही, हम पहले चेक करते हैं होमोजीनियस टाइप में। होमोजीनियस टाइप क्या कहता है कि सारे टर्म्स की पावर, कंबाइंड पावर सेम रहनी चाहिए। इसी कंबाइंड पावर निकालो, 2 + 3 5, इस टर्म की निकालो, इस टर्म की आ गई 1, इस टर्म की आ गई 1 एंड इस टर्म की वापस आ गई 5। देखो सारों की पावर सेम है, नहीं है, इसकी 5 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 5, तो ये टाइप 1 में फॉल नहीं करता है। सो टाइप 1 फेल्स, पहला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब टाइप 2 चेक करो। ठीक है, सो ये हटा दो। अब देखो फर्स्ट टर्म में से y कॉमन निकल रहा है क्या? तो हाँ, यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, और सेकंड टर्म में से x कॉमन निकल रहा है। सो ये टाइप 2 में फॉल करता है। टाइप 2 क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म में से y कॉमन निकलना चाहिए और सेकंड टर्म में से x कॉमन निकलना चाहिए। तो हाँ, ये तो कॉमन निकल रहे। सो द टाइप इज, फर्स्ट जो टर्म है एक्स वाई, इसमें से ना y कॉमन निकल रहा है, एंड जो सेकंड टर्म है एक्स वाई, उसमें से x कॉमन निकल रहा है। ठीक है, देयरफॉर
वो कॉमन निकलता है तो क्या टाइप टू में फॉल करता है। टाइप टू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/mx माइनस एन वाई है ना। अब हमें चाहिए एम एक्स एंड एन वाई। सो लेट लेट अस फाइंड एम एक्स। एम क्या हमारा, ये इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एम को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy। अब आप निकालो एन वाई। एन क्या है हमारा, ये इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू हो जाएगा 2xy माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब, 2xy माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब, राइट। अभी इसको हमें फॉर्मूले में डालना है, तो आई एफ इज इक्वल टू 1/mx, हम पहले डालते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस, अब ब्रैकेट बना के इसको डालो 2xy माइनस 2x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अभी ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो अंदर की जो साइन है वो प्लस हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो 2xy है एंड ये 2xy एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब क्या बन जाएगा, 1/3x क्यूब वाई क्यूब। तो ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि थी नॉन एग्जैक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम फिर स्टेप 3 पे जा सकते हैं। अब चलो चलते हैं, इसको आई एफ से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आई एफ हमारा 1/3x क्यूब वाई क्यूब, और अंदर क्या है x² वाई क्यूब प्लस 2y dx प्लस 1/3x³ वाई क्यूब, फिर 2x माइनस 2x³ वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। लेट मी चेक इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म को करो तो क्या हो जाएगा, x² ऊपर से एक गया, नीचे एक x बचा, तो 1/3x बचा, वाई क्यूब तो कैंसिल हो गया, प्लस 2/3x³ ऊपर एक y है तो नीचे y² हो गया, ये हो गया dx, प्लस ये हो गया 2/3 ऊपर एक x है तो नीचे एक x कम हुआ, माइनस 2/3 ऊपर x³ नीचे x³ कैंसिल, ऊपर y² है तो नीचे बस y बचा, dy इक्वल टू 0। अब ये रही हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो कि रहेगी एग्जैक्ट, न्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार कि एग्जैक्ट है क्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने बाद हमारी कोई भी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, और एग्जामिनर को भी पता है। तो इसलिए आपको बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। अब आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि डो एम बाई डो वाई करता हूँ, फिर डो एन बाई डो एक्स करता हूँ, इक्वल इक्वल आए तो एग्जैक्ट होगी। ठीक है, इसमें इक्वल आएगा ही आएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दियो, तो वो बट ऑब्वियस है कि इक्वल आएगा। सो इसलिए वो कंडीशन अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली, अब आपको पता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये है हमारा, अब हम एम है और ये अब हमारा है एन। अब आप इसमें तो आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो एग्जैक्ट का, तो आप स्टेप 3 पे आप जा सकते हो। स्टेप 3 क्या बोलता है, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी न्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब m क्या है हमारा, हम एक एक करके निकालते हैं। इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन m है हमारा 1/3x प्लस 2/3x³ वाई स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो पहले इसमें तो y का टर्म नहीं है, लेकिन 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x dx, प्लस इसमें y का टर्म एंड 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x³ dx। अभी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो होता है log x। ठीक है, 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻³ तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ क्या हो जाएगा, -3 + 1 अपॉन -3 + 1, मतलब x⁻² अपॉन -2, और माइनस साइन ऊपर भेज दो, उसको नीचे लेके आ जाओ तो 1/2x² हो जाएगा वो, तो प्लस, सॉरी अब ये माइनस है ना, हाँ प्लस 2/3y² माइनस 1/2x²। अभी फर्दर सिंप्लीफाई करो, 1/3 log x माइनस ये 2 कैंसिल हो गया,
तो हो जाएगा 1/3 x² y²। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, है ना। और एन में वो टर्म्स लिखना है फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स। अब यहाँ देखो पहले टर्म में तो x है, इसको नहीं लिख सकते हम, इसको लिख सकते हैं हम -2/3y। माइनस के साथ लिखना क्योंकि ये माइनस इसको ही बिलोंग करता है। सो -2/3y dy। अभी -2/3 तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होता है, log y। अब हमें सोल्यूशन क्या है हमारा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना, इक्वल टू सी। तो एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/3 log x माइनस 1/3 x² y² -2/3 log y इक्वल टू सी। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर। सो आई होप आपको टाइप 2 भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 के ऊपर। टाइप 3 एंड 4 इसको हम साथ में करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इनको साथ में करना ही बेटर रहेगा। वो आप अभी समझोगे हमने क्यों साथ में किया। अब लेकिन इस पे चलने से पहले, क्योंकि यहाँ पिछले आंसर में हमारे लॉग आया था, तो लॉग की दो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपके पास है a log b, ठीक है, तो क्या होता है ना, a पावर में आ सकता है आगे, log b⁻a हो सकता है। इसका एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि अगर आपके पास है 2 log 3, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर आपके पास है log x का स्क्वायर है, ठीक है, तो पावर आगे भी आ सकती है, तो 2 log x आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि e और log एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपके पास है e⁻², तो ई लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2। सिमिलरली अगर आपके पास है e⁻log x का क्यूब है, तो ई लॉग कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा x का क्यूब, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी बताने थी आपको। नाउ लेट्स मूव टू टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें बस माइनस करना रहता है हमें, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं इस कंसेप्ट का। डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, हाँ। सो सॉल्व y-2x³ dx माइनस x1 - xy dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने बोले हमें। सो फर्स्टली आइडेंटिफाई करो, देखो यहाँ पर dx है एंड यहाँ पर है dy। सो dx dy है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो गई, है ना। अब यहाँ पर एम डी एक्स एंड डी वाई दिख के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। उसके मेथड अप्लाई करने के लिए उसके लिए हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं कुछ। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहता है हमारा, फॉर्म में लेके आओ उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ एम डी एक्स तो है लेकिन यहाँ प्लस एन डी वाई नहीं है। देखो हमें चाहिए रहता है एम डी एक्स, यहाँ देखो प्लस चाहिए रहता है हमें बीच में, प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। प्लस नहीं है ना, तो हम लेके आते प्लस। चलो y-2x³ ये तो एज इट इज रहेगा dx। आप क्या करो, -x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा प्लस -x और फिर -x इंटू -xy, तो हो जाएगा प्लस x² dy इक्वल टू 0। मैंने बस उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आ गया प्लस, तो ये रहा हमारा m एंड ये रहा हमारा n। अब स्टेप 2 पे चलते हैं हम। स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं हम कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं। सो कैसे चेक करते हैं वो, dm/y करेंगे हम पहले, ठीक है। इसको y से आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, माइनस ये तो x का टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप सिमिलरली n/x करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस x² का हो जाएगा 2x और y तो एज इट इज रहेगा, वो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 प्लस 2xy, ठीक है। अभी ये दोनों तो इक्वल आए नहीं, सिंस dm/y इज नॉट इक्वल टू n/x। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, तो हम क्या स्टेप 3 पे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम, क्योंकि स्टेप 3 तो एग्जैक्ट के लिए बना हुआ है ना। तो अब हमें इसको एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे। सो पहले हम टाइप चेक करते हैं किस में बिलोंग करता है। पहले हम देखते हैं होमोजीनियस टाइप है कि नहीं है। सो पहले टर्म की आप पावर देखो, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3, यहीं पर फेल हो गया, आगे क्या चेक करना, ठीक है। ये टाइप 1 में फॉल नहीं करता है, टाइप 1 यहाँ पर फेल होता है, टाइप 1 फेल्स। अब टाइप 2 देखो आप, टाइप 2 बोलता है पहले टर्म में से y कॉमन निकलना चाहिए एंड दूसरे में से x।
तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से y नहीं कॉमन निकल पाएगा, इसमें y का टर्म ही नहीं है। एंड इसमें से x कॉमन तो निकल सकता है लेकिन पहले टर्म में से y कॉमन नहीं निकल रहा है, तो टाइप 2 भी फेल हो गया हमारा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है टाइप 3 एंड 4 पे जाने के अलावा। तो टाइप 3 एंड 4 क्या कहता है? टाइप 3 एंड 4 बोलता है इन दोनों को माइनस करो। ठीक है, अब माइनस करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स कर सकते हो, या उल्टा कर सकते हो डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई। तो वो दोनों ही हम करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो आप कर सकते हो डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स। अब यहाँ पर ना माइनस करने से कुछ नहीं होगा, डिवाइड भी हमें कुछ किसी चीज़ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसको रिमेंबर करने की ये टेक्निक है कि लास्ट में एन आ रहा है तो आपको डिवाइड बाय एन करना है। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा है, अब डो एन बाय डो एक्स को माइनस करो डो एम बाय डो वाई से। अब यहाँ पर लास्ट में एम आ रहा है तो डिवाइड बाई एम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये चीज़ की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आती है तो हम थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो थर्ड फार्मूला भी, ये टाइप भी फेल हो जाएगा। ये थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप फेल हो जाएगा। फिर हम चलेंगे फोर्थ टाइप पे। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करो, और इस चीज़ की वैल्यू आती है फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल। एक्स तो हो गया ना, अब इस चीज़ की वैल्यू अगर आती है फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल तो हम फोर्थ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो टाइप 4 भी फेल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई मतलब क्या होता है? मतलब आप जब ये चीज़ सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में ना सिर्फ और सिर्फ एक्स का टर्म बचना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर में ना सिर्फ और सिर्फ एक्स का टर्म रहना चाहिए, वाई के टर्म्स नहीं आने चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसके आंसर में ना लास्ट में वाई का टर्म बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वाई का टर्म, एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। इसके उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर ये टाइप में कोई फॉल करता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर ये टाइप में कोई फॉल करता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। आप इसको कैसे रिमेंबर करोगे कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई चाहिए? तो सेम कंसेप्ट है, आप लास्ट टर्म पे ही नजर रखो। यहाँ पर एन था तो नीचे आपने एन लिखे, और यहाँ पर एक्स है तो आपको यहाँ चाहिए रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ पर एम था तो नीचे आपने एम लिखे, और यहाँ पर वाई है तो आपको चाहिए रहेगा फंक्शन ऑफ वाई। लास्ट टर्म से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो ये फॉर्मूले को। नाउ लेट्स सी, हमारे पास टाइप 1 टाइप 2 फेल हो गया। अब हम चलते हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 के ऊपर। सो मैं माइनस करता हूँ दोनों में, पहले मैं 4 से करता हूँ, ठीक है, फिर मैं 3 से करता हूँ। डो एन बाय डो एक्स करता हूँ पहले मैं। तो डो एन बाय डो एक्स क्या है हमारा? यहाँ देखो, ये रहा हमारा डो एन बाय डो एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स वाई है ना। तो माइनस वन प्लस टू एक्स वाई माइनस डो एम बाय डो वाई क्या है हमारा? वो तो है वन, वन अपॉन एम चाहिए हमें। एम क्या है हमारा? वाई माइनस टू एक्स क्यूब, वाई माइनस टू एक्स क्यूब। अभी देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस टू एक्स क्यूब। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ना, क्या काटेंगे क्या करेंगे हम कुछ नहीं समझ आ रहा है। सो ये तो हमारा आ गया फंक्शन ऑफ एक्स के साथ वाई भी है, एक्स वाई आ गया है ना। ये इट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सो ये टाइप 4 में फॉल नहीं करता, टाइप 4 हमारा फेल हो गया। अब हम चेक करते हैं टाइप 3 में फॉल करता है कि नहीं। ठीक है, अब टाइप 3 में फॉल करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा डो एम बाय डो वाई माइनस, उल्टा माइनस करना पड़ेगा। अब वन माइनस डो एन बाय डो एक्स क्या हमारा? माइनस वन प्लस टू एक्स वाई। तो माइनस वन प्लस टू एक्स वाई, ब्रैकेट लगाना हमेशा, डिवाइड बाई एन। एन है ना, हाँ, तो एन चाहिए हमें। माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन माइनस टू एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अभी वन प्लस वन क्या होता है? टू होता है, तो मैं उसकी जगह डायरेक्टली टू लिखता हूँ। ठीक है, अब ऊपर से आप टू कॉमन ले लो तो टू कॉमन आ गया, वन माइनस एक्स वाई हो गया। अब नीचे से आप माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो, माइनस एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स वाई यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तो अब मेरे पास क्या बचा? बस माइनस टू बाई एक्स बचा, एक्स का टर्म ही बचा लास्ट में। तो आई एम गेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स एट दी एंड। सो मेरा ये टाइप 3 में फॉल कर गया क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लास्ट में एफ ऑफ एक्स मिला। अब टाइप 3 में अगर फॉल कर दिया तो टाइप 3 का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। सो क्या हो जाएगा? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू बाई एक्स डी एक्स। माइनस टू को आप बाहर ले सकते हो, ई रेस टू माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है? लॉग एक्स, है ना। माइनस टू अभी मैंने आपको बताया पावर में जा सकता है,
तो log x रेस टू माइनस टू, ई लॉग एक दूसरे को कैंसिल होते हैं, तो क्या बचा आपके पास x रेस टू माइनस टू। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x² इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि रहेगी एग्जैक्ट। ठीक है, सो क्या है, 1/x² है ना, इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 1/x² इंटू वाई माइनस 2x³ dx प्लस 1/x² इंटू माइनस x प्लस x² y इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म को क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म y/x² हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, नीचे एक x² है तो ऊपर एक x² गया तो 2x बचेगा बस dx प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर एक x है एंड नीचे एक x गया तो -1/x हो गया ये, एंड प्लस x² गया तो 1 बचा, y बचा बस dy इक्वल टू 0। अब ये रही मेरी क्या, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट, राइट। ये चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट हो जाती है। अब मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। अब मैं निकालता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ट्रीटिंग वाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन एम क्या है हमारा, y/x² माइनस 2x dx। ठीक है, अभी y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/x² को हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻²। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² होता है x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1, तो हो जाएगा x⁻1/-1 मतलब -1/x, तो हो जाएगा -y/x हो जाएगा ये। ठीक है, -2x²/2, 2 कैंसिल तो बस x² बचेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई करते हैं हम। सो एन में ऐसे टर्म्स लिखना है जिसमें x ना आता हो, फ्री फ्रॉम x है ना, फ्री फ्रॉम x। अब पहले टर्म में तो x आ रहा है, इसको नहीं लिख सकते, दूसरा टर्म लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dy। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा y²/2, फिर इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। अब एम डी एक्स लिखो आप, -y/x प्लस सॉरी माइनस x² प्लस y²/2 इक्वल टू सी। तो ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन। सो देखो कितना इजी था ये, राइट। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने चेक किए बस कि कौन से टाइप में फॉल करता है, उस हिसाब से हमने आई एफ ढूंढे और बाद में यूजुअल मेथड एज यूजुअल जो हमने अब तक करता है वही कर रहे थे हम, है ना। अब हम एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, देखो सॉल्व, इतनी बड़ी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर dx है, यहाँ पर है dy। सो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है और एम डी एक्स एन डी वाई दिख के आ रहा है। सो लेट्स ट्राई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या रहता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में लाना है। सो ये ऑलरेडी है तो मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन स्टेप 2 हमारा क्या रहता है, चेक करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, है ना। अगर होगी तो स्टेप 3 पे जाएंगे, नहीं होगी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स चेक इट। सो कैसे चेक करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे ∂m/∂y निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स न्यू, यहाँ पर आपको y से पार्शियली डेरिवेट करना है तो x एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो ये 2x कांस्टेंट रेट होगा। अब यहाँ देखो ये y⁻4 है, ये e⁻y है। ठीक है, ये 4 है यहाँ पर। अभी y⁻4 e⁻y दोनों y के फंक्शन है और दोनों को मेरे को डेरिवेट करना है, तो मेरे को यहाँ u इंटू वी रूल का जरूरत पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास y⁻4 प्लस e⁻y होता और मुझे अगर इसको डेरिवेट करना रहता ना y से, तो मैं सिंपली स्प्लिट करके कर सकता था। तो यहाँ पर होता था y⁻4/dy प्लस t e⁻y/dy, तो इसका आंसर हो जाता था 4y³ प्लस e⁻y, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाती है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते और आपको अगर उसको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, सो आपको यहाँ पर u इंटू वी रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, u इंटू वी क्या बोलता है
क्या फर्स्ट टर्म एज इट इज रखो, फर्स्ट टर्म क्या कोई भी टर्म आप एक एज इट इज रखो एंड दूसरे को डेरिवेट करो, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई होगा, ठीक है। अब फिर दूसरी बार प्लस करके जो पहले टर्म का एज इट इज रखे थे अब उसको डेरिवेट करो, तो वाई रेस टू फोर को डेरिवेट करेंगे तो फोर वाई क्यूब हो जाएगा, और अब दूसरे टर्म को एज इट इज रखो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू वाई, ठीक है। तो ये यू इंटू वी रूल है सिंपल, तो यहाँ भी यहाँ देखो ये वाई एंड ई रेस टू वाई दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में यहाँ मुझे यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा ऑफ डिफ्रेंसिएशन, वाई से कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर वाई रेस टू फोर को एज इट इज रखूंगा एंड ई रेस टू वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई रेस टू वाई, फिर प्लस ई रेस टू वाई को एज इट इज रखूंगा, वाई रेस टू फोर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा फोर वाई क्यूब, ठीक है। अब प्लस, अब सेकेंड टर्म पे आओ, तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, टू एक्स, वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, है ना, प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, टू एक्स को अंदर भेजो तो हो जाएगा टू एक्स वाई रेस टू फोर ई रेस टू वाई, ठीक है, प्लस टू फोर ज़ा एट एक्स वाई क्यूब ई रेस टू वाई, ठीक है, प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, ये आपके पास आ गया डो एम बाय डो वाई, ठीक है। इसको मैं ना बॉक्स में डाल देता हूँ। नाउ अब हम निकालेंगे डो एन बाय डो एक्स, ठीक है, ये रहा हमारा एन, राइट, ये हमारा एम है, ये हमारा है एन। इसको एक्स से करना है तो वाई कांस्टेंट या ट्रीट होगा, तो वाई रेस टू फोर ई रेस टू वाई दोनों कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स वाई रेस टू फोर ई रेस टू वाई विल रिमेन कांस्टेंट, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स अगेन वाई स्क्वायर कांस्टेंट, माइनस थ्री एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा। अभी इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई रेस टू फोर ई रेस टू वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये रहा आपका डी डो एन बाय डो एक्स। इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। अब आप देखो, खुद ही देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए ये दोनों इक्वल, सिंस डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, therefore our given differential equation is not exact, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो हम स्टेप थ्री पे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे हम एग्जैक्ट का, ठीक है। सो हमें इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, सो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें चार फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, राइट। तो ये चार टाइप में से कौन से टाइप में बिलोंग करता है वो देखते हैं, पहले होमोजिनिटी चेक करते हैं। तो एक्स की पावर वन, वाई की पावर फोर, कंबाइंड पावर है फाइव, यहाँ कंबाइंड पावर है फोर, यहाँ कंबाइंड पावर है वन, तो देखो होमोजिनिटी फेल हो गई, ये टाइप वन में बिलोंग ही नहीं करता है, तो टाइप वन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, सो टाइप वन फेल्स। अब देखते हैं टाइप टू, क्या फर्स्ट टर्म में से वाई कॉमन निकल रहा है, वाई वाई वाई, हाँ कॉमन निकल रहा है। क्या सेकंड टर्म से एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स एक्स एक्स, हाँ एक्स भी कॉमन निकल रहा है। सो ये टाइप टू में फॉल कर गया। अब हम टाइप टू देखते हैं टाइप टू का फॉर्मूला यूज करके। सो टाइप टू का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप टू के लिए दिया है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई से, है ना। टाइप टू का फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये रहता है। अब उसके लिए चाहिए मेरे को एम एक्स एंड एन वाई, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाला हो, जो एम है इसको आप x से मल्टीप्लाई करो एंड n है इसको y से मल्टीप्लाई करो, सो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करो वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये जो फॉर्मूला है इसमें आप इनकी वैल्यूज पुट करो। सो मैंने यहाँ ऑलरेडी पुट किया हुआ हो ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो ये एम एक्स की वैल्यू है, ये एन वाई की वैल्यू है, बीच में माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है। अगर ब्रैकेट हटा दिया मैंने तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं इस पर। सो वन अपॉन यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दोनों मिलके थ्री एक्स स्क्वायर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना। इसके बाद हमारे पास मिलेगा टू एक्स स्क्वायर वाई रेस टू फोर ई रेस टू वाई, फिर अपना ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। इससे फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ, इतना बड़ा आई एफ अगर आपके पास हो और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी इतनी बड़ी हो और आपको सब टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। सो आई एफ ना कभी भी इतना बड़ा नहीं होता है, आई एफ हमेशा एक सोलो टर्म रहता है नीचे, ठीक है। सो ये आई एफ नहीं चलेगा हमें, देयर फोर टाइप टू ऑल्सो फेल्स, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। इतना बड़ा आई एफ बिल्कुल काम का नहीं है।
सो लेट्स मूव टू टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या बोलता है? टाइप थ्री बोलता है कि आप दो को माइनस करो, दोनों को, ये जो दोनों है डो एम बाई डो वाई, डो एन बाई डो एक्स को माइनस करो। तो फर्स्टली हम करेंगे डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स, ठीक है। अब लास्ट टर्म है एन, तो डिवाइड बाय एन करेंगे हम, और लास्ट में एक्स है तो इसका फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए आंसर, तो ही हम टाइप थ्री का फॉर्मूला लगा पाएंगे। सो इसके सब्सिट्यूट करते हैं हम डो एम बाई डो वाई एंड डो एन बाई डो एक्स की वैल्यू। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ सब्सिट्यूट किया हूँ, ये डो एम बाई डो वाई की वैल्यू है, ये डो एन बाई डो एक्स की वैल्यू है, और नीचे एन की वैल्यू भी सब्सिट्यूट किया हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदर साइन चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर गए, है ना। ऊपर क्या बचा, 8xy³ e⁻² ये प्लस 6xy² प्लस 2y² हो जाएगा 8xy², और ये प्लस 4 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, x कॉमन निकल सकता है बस, तो xy⁴ e⁻² माइनस xy² माइनस 3। तो ये तो इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं पा रहा है। सो ये आ गया हमारा फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, इट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर हमारा टाइप थ्री भी फेल हो गया। यहाँ पर एक x का टर्म नहीं बचा, x के साथ y के टर्म्स भी बच गए। सो टाइप थ्री में भी ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डजंट फॉल। अब लास्ट टाइप बचा टाइप नंबर 4, ठीक है। सो टाइप 4 क्या था? टाइप 4 था हमारा उल्टा माइनस करना है ना, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई। अब लास्ट टर्म है हमारा डो एम बाय डो वाई, तो एम से डिवाइड करेंगे एंड इसका आना चाहिए फंक्शन ऑफ वाई, लास्ट टर्म बचना चाहिए, तो जाके हमारा लास्ट फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन e⁻f(y) dy वो वैलिड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करो आप, डो एन बाई डो एक्स की ये रही वैल्यू, माइनस ये डो एम बाई डो वाई की वैल्यू, जो मैंने बॉक्स में डाला हो ना ये सब वही वैल्यूज़ है, बस उसको मैंने लिखा हो ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। कहाँ गई, ये रही, यहाँ, माइनस दिस अपॉन एम, ये एम की वैल्यू है, ठीक है। एम की वैल्यू हमने कहाँ से उठाया, ओरिजिनल क्वेश्चन से। नाउ अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ यहाँ पर, तो सारी साइन अंदर चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस माइनस एंड माइनस। अब देखते हैं ये सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। सो फर्स्टली ये टर्म एंड ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा -8xy³ e⁻² एंड ये -2xy² माइनस 6xy² बनेगा -8xy² माइनस 3 माइनस 1 बनेगा -4 अपॉन, नीचे क्या है 2xy⁴ e⁻² प्लस 2xy³ प्लस y। अभी आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे देखो ऊपर से 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन मैं -4 कॉमन लेता हूँ क्योंकि नीचे सब प्लस है ना, तो ऊपर से -4 कॉमन लेंगे हम, तो हो जाएगा 2xy³ e⁻² प्लस 2xy² प्लस 1, ठीक है। एंड नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो, y कॉमन ले सकते हो, तो y कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा 2xy³ e⁻² प्लस 2xy² प्लस 1। अब देखो ये ब्रैकेट सेम एज इट इज़ ऊपर नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमारे पास बचा -4/y विच इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ y। मतलब लास्ट में हमें y का टर्म मिल गया, फंक्शन ऑफ y आ गया। सो ये फॉल करता है टाइप 4 में। अब टाइप 4 में ये फॉल करता है, तो टाइप 4 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻f(y) dy, है ना। तो जाएगा e⁻∫of -4/y dy। नाउ -4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इज log y, -4 ऊपर चले जाएगा तो e⁻log y⁻⁻4, ठीक है। तो ई लॉग एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस y⁻⁻4, मतलब 1/y⁴ इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइनली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम करते क्या है, हम अपनी जो ओल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नॉन एग्जैक्ट है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी। सो मैं वो वापस लिखता हूँ नीचे, ये रही हमारी ओल्ड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो रीचेक कर सकते हो, कहाँ गया, ये देखो सेम इक्वेशन है, मैंने सेम इक्वेशन नीचे लिखा हो। अब इसको मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 1/y⁴, तो 1/y⁴, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इससे भी होगा, इससे होगा तो 0 हो जाएगा। सो इससे ही करते बस, तो क्या हो जाएगा 2xy⁴ गया, e⁻y बचा यहाँ पर बस, प्लस 2xy³ एक ऊपर से गया तो नीचे बचा y, प्लस ऊपर एक y है तो नीचे बचा 1/y³ dx प्लस
अब इसमें करो तो इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई रेस टू फोर कैंसिल, ई रेस टू वाई बचा बस माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से वाई स्क्वायर एक गया तो नीचे बस वाई स्क्वायर बचा, फिर माइनस 3x बाय वाई रेस टू फोर डी वाई इक्वल टू 0। अभी ये आ गई हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। न्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा क्या स्टेप 3 पे हम जा सकते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है, क्या कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। तो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। इंटीग्रेशन एम क्या हमारा ये है ना, 2x ई रेस टू वाई प्लस 2x बाय वाई प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब डी एक्स। अब y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा इसके अंदर, तो y वाले टर्म्स को बाहर फेंको, ई रेस टू वाई बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बस x बचा, प्लस इसमें भी 2 बाय वाई बाहर आ गया, अंदर बचा x, प्लस इसमें 1 अपॉन वाई क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा कुछ नहीं dx। तो इसका हो जाएगा 2 ई रेस टू वाई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर है y प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब x। अब देखो ये 2 2 गया, ये 2 2 गया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई क्यूब इज व्हाट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। अभी सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई निकालो आप, तो इंटीग्रेशन एन डी वाई में ऐसे टर्म्स लिखना है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, फ्री फ्रॉम एक्स, राइट। तो देखते हैं हम, ये रहा हमारा एन, न्यू एन है ये हमारा, ये रहा न्यू एम। अब पहला टर्म देखो इसमें x है, इसको नहीं लिख सकते, इसमें x है, इसको भी नहीं लिख सकते, इसमें भी x है, इसको भी नहीं लिख सकते, तो एक भी टर्म को हम लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे 0 डी वाई, तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बना, सोल्यूशन बना इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। अब वो लिख दो पूरा का पूरा ऐसे उठा के, एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई क्यूब equal to C is your final answer of this given differential equation. So in short आज के लेक्चर में हमने देखा, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारा ये कंडीशन कोई फेल करता है, डो एम बाई डो वाई अगर डो एन बाई डो एक्स के इक्वल नहीं आता है, नॉन एग्जैक्ट आता है, तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम एग्जैक्ट में। आज का टॉपिक वही था ना, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो एग्जैक्ट में रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर दी हमने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो एग्जैक्ट बन जाती है वो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए 4 फॉर्मूले थे, अब वो 4 फॉर्मूले से कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपका टाइप कौन सा बिलोंग करता है। सो आई होप आपको पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब इसमें और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, उसमें हम कवर करेंगे 1.2 जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय।